चलिए आज हम बात करते हैं कि मंच पे कैसे बोलें। अक्सर लोगों का ये सवाल आता है कि मैं बैठे-बैठे तो अच्छे से चीज़ों को बोल लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मंच पे जाता हूँ या फिर खड़ा होता हूँ लोगों के सामने, तो अचानक से सब भूल जाता हूँ। समझ नहीं आता कि कैसे बोलूँ मैं? जो कुछ मैं पहले से रिवाइज़ करके रखा हूँ, सोच के रखा हूँ, वो भूल जाता हूँ। तो आपको इसके लिए मैं एक अपनी घटना बताता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, सुन के थोड़ा मतलब आश्चर्य होगा, लेकिन अपनी रियलिटी घटना मैं बता रहा हूँ कि मैं 12th तक बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था। मैं भी ऐसे डरता था। कभी क्लास में कोई सवाल भी नहीं करता था। इनफैक्ट मैंने जहाँ तक कि मेरा यह मानना है कि मैं 12th तक तो कभी क्लास में खड़ा होकर किसी भी टीचर से कोई सवाल नहीं पूछा। चीज़ें मुझको समझ में आए, न समझ में आए, कोई डाउट हो, लेकिन वैसे ही छोड़ देता था, कभी क्लास में खड़े होकर टीचर से नहीं पूछता था। और जैसे ही मैं 12th में गया, 12th से पास आउट करके ग्रेजुएशन में गया, एकदम से हाहाकार मच गया कॉलेज में। सही बात है, मजाक नहीं। क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो लगभग 1 से 1.5 माह बाद मैं गया था क्लास करने। जब मैं पहली बार पहुंचा क्लास करने तो अपना किसी से कोई जान पहचान थी नहीं, बिल्कुल नया कॉलेज था, कोई जाने पहचाने वाला नहीं। तो बैठा हुआ था अपना आगे वाली बेंच पे, आगे से 2 बेंच छोड़ के मैं बैठा हुआ था। और पूरे ग्रेजुएशन तक मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं क्लास किया वही बेंच मेरा फिक्स था, मैं उसी बेंच पे बैठता था। कभी कभी होता था लोग उस पर आगे पहले से बैठ जाते थे तो मैं पीछे चल जाता, नहीं तो ज़्यादातर मैं वही आगे से तीसरे बेंच पे ही बैठता था। तो अपना मैं तीसरे बेंच पे बैठा हुआ था। अपना पहली क्लास लगी मेरी पॉलिटी की। तो अपना अध्यापक आए, किताब उठाए, अपना शुरू हो गया पढ़ना, लोगों को समझाना। तो वो बीच बीच में सवाल किया करते थे। वास्तव में पढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप पहले लोगों को समझाएं, उनसे सवाल करें, फिर उस सवाल के बेस पे आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे टीचर होते हैं जो आते हैं, बस किताब उठाते हैं और किताब से फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लिखाना शुरू कर देते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने का अच्छा मेथड है। पढ़ाने का अच्छा मेथड ज़्यादातर यही होता है कि आप अगर टीचर हैं तो आप इस तरह से पढ़ाएं जैसे लगे कि जो स्टूडेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से समझाने की कोशिश करें। और वो टीचर भी कुछ ऐसे ही थे कि वो ज़्यादातर अपने टॉपिक की शुरुआत सवालों से ही करते थे। वो सवाल पूछते, अगर किसी को उसका जवाब पता है तो जवाब देता, और उसके बाद उस चर्चा को आगे बढ़ाते और उसी पे उनकी पूरी लेक्चर वेस्ट होती। तो अपना वो सवाल पूछ दिए कोई कि हाँ ये कौन जानता है। अब सारे लड़के एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं खड़ा हो गया पूरी क्लास में और बताना शुरू कर दिया, सर ये ऐसे 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 है। अब सारे लड़के शौक हो गए, मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ यार मैं सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ सही, लेकिन लोग ऐसे देख क्यों नहीं आश्चर्यजनक। फिर मुझे जो समझ में आया मैं अपना बता के बैठ गया। तो अध्यापक ने मतलब मेरी बातों का समर्थन करते हुए बातों को आगे बढ़ाया। फिर उसको बताते पढ़ाते हुए बीच में फिर कोई सवाल खड़ा हुआ, उस पर पूछा कि ये इसके बारे में कौन जानता है, क्या कुछ बताए। फिर मैं खड़ा हो गया। तो ऐसे ही उस दिन मैं क्लास में लगभग 3 से 4 बार खड़ा हुआ, और मतलब जो जो सवाल उन्होंने किए क्लास में, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। भले ही मुझे सवाल का एग्जैक्ट आंसर ना पता हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द चीज़ें मुझे पता होती थी ज़्यादातर। तो मैं जितना कुछ पता होता था मैं खड़ा होकर बोलता था। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर बच्चों को लगा सभी को कि यार ये कहाँ से अचानक से टपक पड़ा। कितना सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, मतलब मेरे जाने से पहले कुछ लड़के थे अपना इम्प्रेशन बना के रखे थे क्लास में। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे गया सबकी इम्प्रेशन धीरे धीरे कम होने लगी, तो लोगों को लगा कि यार ये अचानक से कहाँ से बवाल आ गया। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जलते भी थे, जलसी भी फील करते थे, बात भी नहीं करते थे जल्दी कि हाँ यार इतना अच्छा खासा हमारा इंप्रेशन बना हुआ था, ये आके सब ख़त्म कर दिया। जब भी कोई सवाल पूछते हैं हमेशा खड़ा हो जाता है, आए ना आए हमेशा खड़ा हो जाता है। तो मैं शुरू में क्या हुआ कि देखो, मैं जब भी क्लास करने जाता था तो जिस चीज़ की क्लास लगने वाली होती थी मैं उस चीज़ को पहले पढ़ के जाता था घर से, ताकि अगर शिक्षक पूछे तो मैं बता सकूं। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो सवाल वो पूछते थे
वो उस दिन के लेक्चर पे बेस्ड होता था और वो पहले से ही पढ़ा होता था, तो मुझे कुछ चीज़ें पता होती थी और मैं खड़ा होकर बताना शुरू कर देता। और उसके अलावा भी चीज़ें पता होती थी, लेकिन समस्या ये थी कि क्लास में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनको आंसर पता होता था, लेकिन वो खड़ा होकर बोलते नहीं थे, डरते थे। तो मैंने तो कुछ ऐसे पहले तो प्रैक्टिस की नहीं थी, अचानक से पहली बार क्लास में खड़ा हुआ, बोला और धीरे धीरे अंदर से डर निकलना शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आते गया, मतलब एक तरह से मुझे इंटरटेनमेंट समझ में आने लगा। क्लास में खड़ा होना, जवाब देना, कोई प्रश्न उठ रहा है उस पर चर्चा करना, मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगा। इसलिए पढ़ाई मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई थी, बहुत मज़ा आने लगा था मुझे। मैं सोचता था कि सवाल करे सर, किसी प्रकार से कोई सवाल करे। और कुछ सवाल ऐसे होती थी जिसका जवाब मुझे नहीं पता होता था तो नहीं खड़ा होता था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती थी कि मुझे एग्जैक्ट आंसर ना पता हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें पता होती थी और मैं ज़रूर खड़ा होता था। तो मुझे लगा कि यार लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इस बात से जल भी रहे हैं कुछ लोग। तो इस चीज़ को कम करने के लिए मैंने क्या किया कि कुछ दोस्त बनाए। अब ज़ाहिर सी बात है, सामान्यतः हर कॉलेजेस में होता है, जो लड़के पढ़ने में लिखने में थोड़ा ठीक ठाक होते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं। तो कुछ दोस्त बने मेरे, तो जो मेरे पास में बैठे थे दोस्त, जब कोई सवाल पूछता तो मैं अपने दोस्त को बताता कि इसका सवाल का जवाब ऐसे है और खड़े होकर तुम बताओ। पहले तो वो लोग अरे नहीं, अरे हम नहीं खड़ा, अरे नहीं खड़ा होंगे। फिर मैं खुद अध्यापक से बोलता सर इसको पता है लेकिन ये बता नहीं रहा। अब अध्यापक उसको खड़ा कर देते, खड़ा हो खड़ा हो, नहीं सर हमको नहीं, खड़ा हो, पता नहीं है, नहीं पता हो बाद में, पहले खड़ा हो, खड़ा हो बताओ क्या चीज़ है। सर हमको नहीं पता। सर पता है, मुझे बता रहा था बैठे बैठे। बताओ क्या बता रहे थे, उसको क्या बता रहे, हमको बताओ ना। तब अपना वो बोलता सर ये चीज़ ऐसे ऐसे है, चलो ठीक है, अच्छा बैठ जाओ। फिर उसकी चीज़ों को समर्थन करते हुए आगे चर्चा को बढ़ाते सर। तो ऐसे ही होते होते मैंने अपने आसपास जितने लड़के थे सबको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि हाँ क्लास में खड़े हो, चीज़ें ना पता हो, एग्जैक्ट कुछ भी पता हो, लेकिन खड़े हो, एटलीस्ट बोलो। तो धीरे धीरे मेरे जितने दोस्त थे सब खड़े होने लगे। क्लास में कोई भी सवाल उठता, अपना उन लोगों को प्रेशर डालता मैं, खड़ा हो बताओ ये चीज़ ऐसे ऐसे है। तो लोग खड़े होने लगे, बोलने लगे। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों का भी अंदर से जो डर था वो कम होते गया। तो मैंने एक दो बार क्लास में भी ये बात बोली थी कि चीज़ें जो भी सवाल खड़ा हो रही है क्लास में, उसका जवाब बहुत लोगों को पता है, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं, खड़े होने से डरते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग खड़े होने के बाद भूल जाते हैं। तो जब तक आप लोगों के बीच खड़े नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक वो अंदर से डर जाएगा नहीं। जब तक डर नहीं जाएगा तब तक आप बोल नहीं पाओगे। और इसके लिए एक और नया मेथड जो मैंने यूट्यूब के ज़रिए पता किया था कि आप खुद की पहले वीडियो शूट करो, आप खुद के फेस का सामना करने की कोशिश करो। आप लोगों का फेस का सामना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, पहले आप खुद के फेस का सामना करो। अब मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे अकेले में तो बैठे होते हुए बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन आप एक बार पहले अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्ड चालू करिए और सामने वीडियो लगा के उसके सामने बोलना शुरू करिए। आप महसूस करेंगे कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, उतनी कंफर्टेबल नहीं बोल पाएंगे जितना पहले बोलते थे। आप अपने वीडियो में ठीक सामने देख कर बोलिए। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आप अच्छे से बोल लेंगे, लेकिन अगर खुद के फेस को सामना करते हुए बोलेंगे तो उतनी अच्छी तरह से नहीं आप बोल पाएंगे। ये सच्चाई है। आप लोग ट्राई करिएगा, कभी मौका मिलने से खुद का वीडियो शूट करिए। आप जब अपने फेस को खुद कैमरे में देखेंगे तो आप मतलब उतना कंफर्टेबल फेस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो बात यही है कि जब हम खुद के फेस का सामना नहीं कर पा रहे हैं, खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले खुद का सामना करें। आप कैमरा चालू करिए, कैमरे में देखते हुए मतलब निगाह से निगाह मिलाते हुए आप बात करिए। उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे शब्दों पे पकड़ आपकी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जब पहली बार खड़ा होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सारे शब्द ही ख़त्म हो गए, सारे बात ही ख़त्म हो गए। कहने के लिए बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए। तो आप जब कैमरे के सामने आएंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे वो जो वर्ड पावर है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो वर्ड
छिपे हुए हैं वो धीरे धीरे करके वो सामने आना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कब तक ऐसे डरते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर छोटे मोटे जनसभा में अब 4 लोगों के बीच में अगर खड़ा होकर देखिए, जैसे बैठ के बोलने में और खड़े होकर बोलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस चीज़ को आप मानना पड़ेगा आप लोगों को। जो चीज़ आप बैठे बैठे बोल दोगे उस चीज़ को खड़े होकर नहीं बोल पाओगे 4 लोगों के बीच में। 4 लोगों के बीच में आप खड़े होकर चीज़ों को बोलने में डरोगे, झिझक करोगे। वही चीज़ अगर आप बैठे बैठे बोलोगे तो आसानी से बोल लोगे। लेकिन अगर खड़े होगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो आप कोशिश किया करिए ज़्यादातर कि चीज़ों को खड़े होकर बोलें। अगर 4 लोगों के बीच में हैं, किसी चीज़ पे चर्चा चल रही है, तो आप मतलब इस तरह से बोलिए कि लोग आपको सुने। मतलब आप अगर जैसे कि कोई चीज़ आप बोल दिए, लोगों को ये पता है कि भीड़ में से कहीं से आवाज़ आई है, किसकी आवाज़ आई है नहीं पता, तो वो आपके अंदर डर को नहीं भगा पाएगा। लेकिन अगर आप खड़े होंगे तो लोग पहले आपकी तरफ देखेंगे, आप क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं उसको बाद में देखेंगे, पहले आपको देखेंगे। और वहीं से आपकी डर धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी। पहले लोग आपको देखेंगे, फिर आप बोलना शुरू आप 2-4 शब्द ही बोलें, फिर बैठ जाइए। ज़्यादा बोलने की हम नहीं कह रहे कि आप पहले दिन खड़े हो और लंबा 10 मिनट 5 मिनट का लेक्चर झाड़े, बिल्कुल नहीं। आप पहले दिन खड़े हो 1 मिनट का, मैक्सिमम 1 मिनट खड़े होकर बोले। दूसरे दिन खड़े हो फिर 1 मिनट बोले। तीसरे दिन खड़े हो फिर उससे थोड़ा बढ़ाए, इम्प्रूव करें। करते करते आप महसूस करेंगे एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा समय कम पड़ गया, आपकी बातें ख़त्म नहीं हो रही, शब्द नहीं ख़त्म हो रहे। बिलीव मी, ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ग्रेजुएशन में था, तो अब जैसे कि अगर मैं केवल अकेले खड़ा होता लोग बोलता, तो धीरे धीरे दोस्ती कम बन रही थी, दुश्मनी ज़्यादा होने लगी मेरे दोस्त लोगों से, क्लासमेटों से। क्योंकि ऐसा लोगों को लगा कि हाँ यार ये पूरे क्लास में लड़कियों के बीच इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो लोग दोस्त कम बन रहे थे, दुश्मन ज़्यादा बन रहे थे। तो मुझे लगा यार अब इस दुश्मनी में कहीं ना कहीं कुछ और भागीदार बनाने पड़ेंगे मुझे। तो मैंने अपना दोस्त तैयार किया। जो चीज़ें क्लास में खड़ा होता, कोई क्वेश्चन होता, मैं अपने आसपास वालों को बताता ये चीज़ का जवाब ऐसे है, कुछ ऐसा है, खड़े हो और बोलो। तो जब मेरे आसपास वाले लोग भी धीरे धीरे खड़े होने लगे, तो लोगों को लगा कि यार अब कितने लोगों से दुश्मनी करें। एक से जेलसी हो रही थी, दूसरे से भी होने लगी, तीसरे से चौथे से, अब कितने लोगों से जेलसी करें। तो धीरे धीरे वो जेलसी लोगों का कम होने लगा और धीरे धीरे लोगों ने दोस्ती का हाथ बटाया। क्योंकि कुछ दोस्त थे मेरे, जो मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग बात कि ग्रेजुएशन में जो शुरू शुरू में मुझसे बहुत ज़्यादा जलते थे, दुश्मनी रखते थे, आज की डेट में वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बने हैं। आज की डेट में वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड बने हैं। जो लोग ग्रेजुएशन के समय बहुत अच्छे दोस्त बने थे, अब वो नहीं रहे। अब वो लोग अपनी अपनी मोहमाया में चले गए, अपने अपने काम धंधे में लग गए। लेकिन जो लोग उस समय मुझसे जेलसी महसूस करते थे, कम बोलते थे, नहीं मतलब रखते थे, आज की डेट में वही लोग मुझसे ज़्यादा बात करते हैं। उन्हीं लोगों के साथ मेरी ज़्यादा मित्रता हुई है। शुरू में तो ये चीज़ें नहीं पता थी, मुझे पता था कि हाँ थोड़ी जेलसी है। लेकिन जब समय बीतता गया, कॉलेज ख़त्म हो गए, फिर लोगों के मतलब संपर्क में रहा मैं, बातचीत होती रही, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने बताया बात कि हाँ यार गुलशन, जब शुरू शुरू में आए थे आप, तो जब आप क्लास के सामने खड़ा होकर बात करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था तुम्हारे ऊपर। मुझे बहुत जेलसी होती थी, बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या फालतू में हर बात पे खड़ा हो जाता है, बोलता रहता है, हमेशा इंप्रेशन झाड़ता है। लेकिन यार अब ऐसा महसूस नहीं होता। हालांकि चीज़ें मुझे उस समय भी पता थी कि कुछ लोग हैं, मतलब आइडेंटिफाई भी हुए थे, लेकिन मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं आई कि हाँ हम भी उनसे जेलसी रखें। मेरी मानना यह था कि अगर हमें आपसे काम है तो हम आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे। अब आप हमें वो चीज़ बताएं न बताएं, आप मतलब रखें न रखें, वो बात की बात है। लेकिन अगर हमें काम है तो हम आपके पास आएंगे। यही मैंने सिद्धांत पाल के रखा। और इसीलिए जो मुझसे दोस्ती रखते थे उनसे के पास भी मैं जाता था काम होने पर। जो हमसे मतलब अच्छी दोस्ती नहीं रखना चाहते थे, काम होने पे मैं उनके पास भी जाता था, उनसे भी बोलता था कि हाँ भैया हमारा ये काम है, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा बताइए कैसे करना है। तो अगर आप अपने दोस्तों के छोड़ दुश्मनों के पास अगर जाएंगे, किसी चीज़ पे राय लेंगे, तो दुश्मन भी डायरेक्ट आपको गलत राय नहीं देंगे।
जो दुश्मन होंगे वो भी आपको सही राय ही देंगे, भले पीठ पीछे वो आपको गाली दे, लेकिन आपके सामने वो आपको सही राय ही देंगे। ये आप कभी नोटिस करना, कभी जो आपसे मतलब अच्छा संपर्क नहीं रखता, जो आपसे जेलसी महसूस करता, दुश्मनी रखने की कोशिश करता है, आप उसके पास जाइए और किसी चीज़ पे बताइए कि भैया मुझे इस चीज़ पे बहुत उलझन है, कन्फ्यूज़न है, थोड़ा बताइए कैसे है चीज़, ताकि हम कर सकें। तो वो उस चीज़ पे जितना उसको ज्ञान है, उस चीज़ पे अच्छी पकड़ है, वो उसी चीज़ को बताएगा, वो गलत डायरेक्शन नहीं देगा उस चीज़ पे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में मैं 2 साल रहा, तीसरे साल तो मेरी सिलेक्शन हो गया, मैं चला आया। खैर उसके बाद तो छोटी मोटी जनसभाएं कभी जगह जगह पे होती रही, तो अगर मैं वहाँ पहुँचता था, मौजूद रहता, तो मैं ज़रूर खड़ा होता और बोलता। मेरे घर के बगल में जैसे एक संस्थान है, समाज सेवी संस्थान है, लोक समिति के नाम से। तो वहाँ पे भी समय समय पे मतलब वो लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते थे, बच्चों को शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, घरेलू हिंसा और तरह तरह चीज़ों, सामाजिक मुद्दों पर वो लोग चर्चा करते रहते थे। तो मैं भी वहाँ पे लंबे समय से जुड़ा हुआ था, एनजीओ है वो एक्चुअली, तो मैं उससे जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पे पहुँचता रहता था, अपना हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट करता रहता था, अपने विचार को रखता, उनके विचारों को सुनता, और कभी इन चीज़ों पे कोई राय देना होता तो फिर उस पे मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वहाँ पे भी मैं कोई भी टॉपिक होता, मैं उस पे ज़्यादातर बोलने की कोशिश करता था, और इस चीज़ से इंस्पायर होकर लोग ज़्यादातर जो कार्यक्रम करते उसमें मुझे इनवाइट करते थे कि हाँ, ये लड़का है जो बोलने में थोड़ा सक्षम है, लोगों के बीच खड़ा होकर बात रख सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्तित्व भी ऐसा था कि लोगों को प्रभावित करता था। तो उस चीज़ से भी लोग थोड़ा प्रभावित थे, तो इनवाइट करते थे मुझे ज़्यादातर कि हाँ, आप आइए और इन सब चीज़ों पे अपनी राय रखिए। जब उसकी 25वीं मनाया गया था संस्थापना दिवस संस्थान की, तो उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया कि आप हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी विभाग है, वहाँ पे एक्चुअली लाइब्रेरी विभाग भी चलता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो लोग काम करते हैं। तो फ्री लाइब्रेरी चलता है, उसमें मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब मिनिमम कॉस्ट रखते हैं जिससे कि उस लाइब्रेरी की मेंटेनेंस हो सके। कमाई का पर्पज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सेवा का पर्पज़ है। अब सेवा करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप जो चीज़ें पहले से अवेलेबल करा चुके हैं उसके मेंटेनेंस पे खर्च आएगी, और उस खर्च का निर्वाह करने के लिए आपको कहीं से न कहीं से पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी में 10 रुपये रखे थे मिनिमम मंथली प्राइस की, 10 रुपये आप मिनिमम मंथली प्राइस देंगे, उसके बदले में आप अपना मन चाहे बुक ले जाइए, पढ़िए, और समय समय पे बुक का एक्सचेंज करते रहिए। तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था कि आप लाइब्रेरी विभाग की तरफ से आप मंच पे बोलेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हाँ, यहाँ की लाइब्रेरी व्यवस्था कैसी है, आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरा तैयार किया हुआ था स्पीच, अपना सोच के लिख के भी रखा हुआ था और लेके भी गया था। लेकिन संयोग ऐसा था कि उसमें इतना भीड़ था, लोग इतने कार्यक्रम कर रखे थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि हाँ, उस मंच पे हम जाएं। फिर मैंने बाद में बोला कि सर, वो हमारा नाम तो आया नहीं मंच पे। फिर बोले कि यार गुलशन, क्या करे, इतने ज़्यादा प्रोग्राम हो गए थे और समय कम था कि सारे प्रोग्राम हम कर नहीं सके। बाद में बहुत लोगों ने शिकायत किया हमसे कि यार सर, मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ, मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मुझे भी थोड़ा खेद था इस बात का कि हाँ, मेरा भी प्रोग्राम नहीं हो पाया। मैंने भी काफ़ी मेहनत की थी उस प्रोग्राम पर, लेकिन प्रोग्राम मेरा भी नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ती, मैं वहाँ पे जाता, किसी प्रोग्राम में शामिल होता, तो अपनी बातों को मैं हमेशा से रखने की कोशिश करता था वहाँ पे। उसके बाद फिर जॉब सिलेक्शन में भी समय समय पे क्या हुआ कि सुरक्षा सम्मेलन हम लोग का होता रहता था, या फिर कोई प्रोग्राम पार्टी वगैरह रखते थे, तो उसमें भी लोगों को पूछते रहते थे कि हाँ भाई, किसी चीज़ पे प्रोग्राम रखा गया तो आप इस पे कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, सुरक्षा सम्मेलन रखा गया, इसमें आप लोगों को कोई समस्या हो या फिर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो बोलिए। तो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में भी मैं अपनी बातों को रखता था कि हाँ, चीज़ें कैसे सुधारी जा सकती है, चीज़ों को और बेटर बनाया जा सकता है, या फिर चीज़ें कुछ क्या गलत हो रही हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादातर बोलता रहता था। या फिर किसी
पर्व पे, कोई पार्टी हो जिस पे कोई फंक्शन हो, किसी विशेष त्यौहार पे, तो उस पे अवसर दिया जाता था कि आप लोग इस चीज़ पे कुछ बोलना चाहते हो तो खड़े होइए और अपनी बातों को रखिए। तो इन सब चीज़ों पे भी मैं ज़्यादातर खड़ा होता और बोलता रहता था। और मैं हमेशा से मंच की तलाश करता रहता था और माइक की तलाश करता था। और मैं चाहता था कि हाँ, मंच मिले, माइक मिले और कोई टॉपिक मिले जिस पे हम चर्चा कर सकें। तो ये है कि जॉब में आने के बाद तो बहुत सारे रास्ते मेरे बंद हो गए कि हम किसी चीज़ पे अपनी बातों को रखें, लोगों के साथ अपनी विचारों को साझा करें, लोगों की बातों को सुने। जब तक जॉब में नहीं था तब तक तो समाज सेवी संस्थान थी जो लोक समिति, उसके तहत मैं अपनी भावनाओं को लोगों के साथ बांटता था और लोगों की चीज़ों को सुनता था। लेकिन जॉब में आने के बाद बहुत तरह से मेरे जो भावनाएं हैं वो अंदर ही रह गई और कहीं ना कहीं बहुत सारी पाबंदियां लग गई इसमें। कम बोलना है, मंच नहीं मिलता ज़्यादातर कि हाँ मंच मिले आपको अपनी बातों को रखने के लिए, इन सब चीज़ों पे तो बहुत सारे पाबंदियां थी। फिर मुझे लगा कि अब मुझे इस जॉब को छोड़कर कोई ऐसी जॉब तलाशनी पड़ेगी जिसमें हम पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कनेक्ट हो। हम एक मंच, मैं तो सच बताया तो मुझे पता नहीं क्यों मंच पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मंच पे जाए और अपनी बातों को रखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसीलिए मैं हमेशा से ऐसी जॉब की तलाश में रहता हूँ या फिर ऐसी प्रोफेशन की तलाश में रहता हूँ जिसमें मैं मंच पे जाकर लोगों के साथ अपने विचारों को बांट सकूँ। इसके लिए मैंने कोशिश किया, हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया चीज़ें उलझती चली गई। अब जॉब भी देखना है, फिर उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। अब कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम अपने लक्ष्य को पाएँ। इसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले अपनी योग्यता का, अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने का ज़रूर करें। अगर आप कभी भीड़ का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप मंच पे नहीं जा पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि आप पहले खुद की वीडियो बनाना शुरू करें। लंबा वीडियो ना बनाएं, 5 मिनट 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा, 5 मिनट 4 मिनट का ही वीडियो बनाएं, लंबा नहीं। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि अपने बातों को जब खुद के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे तो लोगों के साथ भी शेयर करना धीरे धीरे आसान होगा। सबसे पहले आप अपने खुद के चेहरे को फेस करें, अपने खुद को फेस करना शुरू करें। अब जब खुद को फेस करना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे लोगों को फेस करना शुरू कर देंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा वक्ता नहीं हैं, ज़्यादा मंच पे जाते नहीं हैं, पहली बार या दूसरी बार मंच पे जा रहे हैं, तो आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने ध्यान को, अपने आई कांटेक्ट को एक जगह केंद्रित करेंगे तो इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि आप भूल जाएंगे आप क्या बोलना चाह रहे थे और क्या बोल रहे हैं। आप अपने निगाहों को हमेशा भीड़ में इधर उधर घुमाते रहिए। आप किसी एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित ना करें। अगर आप अपने ध्यान को हमेशा इधर उधर घुमाते रहेंगे तो इससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप किसी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो जिस जगह पे ध्यान केंद्रित करेंगे उस जगह पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी, जिससे आप क्या बोलने वाले थे, क्या सोच के रखे थे, वो सब चीज़ें भूलना शुरू कर देंगे। इसलिए आप जब शुरू में मंच पे जाएं तो आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्र बिल्कुल ना करें। आप पूरे भीड़ को सरसरी निगाह से देखते रहें। इधर निगाह डालें, फिर दूर निगाह डालें, फिर नज़दीक निगाह डालें। हमेशा अपने निगाह को चारों तरफ घुमाते रहें, जिससे आप किसी एक जगह पे ध्यान न केंद्रित करेंगे और कोई विशेष एक्टिविटी आपके सामने नहीं आएगी तो आप क्या बोलने वाले हैं वो भी आपको याद रहेगा। और साथ ही साथ में आप अपने अंदर नई शब्दों को, नई चीज़ों को, नए वाक्यों को जनरेट कर सकेंगे। इसलिए आप जब भी मंच पे जाएं कोशिश करें कि पूरे जन समूह को एक साथ देखने की कोशिश करें, एक जगह पे ध्यान न केंद्रित करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी आप मंच पे जाएं, और एक मैंने इम्प्रेशन लिया है कि जब आप शुरू में खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे
आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, सांसें लंबी हो गई हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब आपको लगे कि हाँ अब हमें जाना है, तो उसके जस्ट पहले आप लंबी लंबी सांसें भरें, लंबी सांसें लें और उसको छोड़ें, फिर ऊंची सांसें लें, फिर उसको छोड़ें। ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि जब आपकी धड़कनें बढ़ती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है शरीर को। तो आप अपने लंबी लंबी सांसें लेंगे, लंबी लंबी सांसें छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन लेवल पूरा होता रहेगा, जिससे कि जो आपका मानसिक तनाव है वो कम होगा। और मानसिक तनाव कम होगा तब आप खड़े हो पाएंगे, बोल भी पाएंगे। दोस्तों, मेरा यही मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि मंच पे जाकर जनसमूह के सामने, लोगों के सामने, भीड़ के सामने अपनी बातों को रखें, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद को फेस करें। और जब खुद को आप फेस करना शुरू कर दें, तो आप कोशिश करें कि छोटे मोटे जनसमूह में आप खड़े हों, लंबा बात ना करें, छोटी ही बात करें, 1 मिनट 2 मिनट की ही बात करें, लेकिन पहले आप उस भीड़ में खड़े होने की हिम्मत जुटाना की कोशिश करें। और शुरू में क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जब भी खड़े हों पहले लंबी सांसें लें और छोड़ें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तनाव कम होगा। और जब आप खड़े होंगे लोग आपकी तरफ देखेंगे और आपको एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। आपको अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाते रहना है। जितना आपसे हो सके 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट उतना ही बोले, उसके बाद आप अपनी बातों को विराम दे दें। आप ऐसे लगभग 10-12 जगह अगर आप बोलेंगे, फिर आपके अंदर से आप खुद महसूस करेंगे, 10-12 जगह बोलने के बाद आपको इतना महसूस होगा कि यार अब तो खड़े कर दो, 100 लोगों की भीड़, 50 लोगों की भीड़, अब तो मैं बोल लूँगा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप बड़े मंच पे चले जाएंगे, एक बार बोल लेंगे, 2 बार बोल लेंगे, उसके बाद तो आपको लगेगा अब तो कितना बड़ा, पूरे देश की जनता को अगर संबोधित करना हो तो हम कर लेंगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो शुरुआत करें छोटे से ही और खुद से ही, उसके बाद चीज़ों को जैसे जैसे समय बीते इम्प्रूव करते जाएं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई पब्लिक के बीच में जाके खुश रहना चाहता है, कोई खुद की दुनिया बनाना चाहता है। अगर मैं ये बताना चाहूँ कि अगर आप चाहते हैं खुश रहना, तो सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों को खुशी देने की कोशिश करें। आप मंच पे जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो आपको पसंद करेंगे। अगर आपकी बातें लोगों को पसंद आएंगी तो वो आपको पसंद करेंगे। अगर लोग आपको प्यार देंगे तो उससे जो खुशी मिलेगी आपको, वहीं से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। वहीं से आपको लगेगा कि हाँ यार, वास्तविक ज़िंदगी तो ये है। अभी तक तो हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए थे, जहाँ पे न खुशी का ठिकाना था, न किसी चीज़ का पता था। बस ऐसे ही अंधेरे में चले जा रहे, मंजिल कहाँ है कैसे पता नहीं। लेकिन जब आप भीड़ में जाना शुरू करेंगे, आप भीड़ से ऊपर उठना शुरू करेंगे, मंच पे जाना शुरू करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी की हकीकत वास्तव में क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अब ये जो अंदर डर है, इस डर को भगाने का। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग कभी कभी खुद से इमेजिन करिए, खुद से भी बातें करने की कोशिश करिए। आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और मान लीजिए कि हमारे सामने जनसमूह है और हम बोल रहे हैं। ऐसे में आप कोई चीज़ गलत बोलेंगे, शब्द आपके गलत होंगे, किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ आप जानोगे। अगर खुद से आप बात करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन आप बोल पड़े हैं। तो अगली बार अगर आप मंच पे जाएंगे तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो कभी कभी खुद से अकेले में बैठकर, मान लीजिए कि आपके सामने बहुत बड़ा भीड़ है, जनसमूह है,
और उसको आप अपनी बातों से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।